छत्तीसगढ़ सरकार ने बाहर से अपने मजदूरों को लाना शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक 1.5 लाख मजदूर 21 राज्यों में मौजूद हैं, जिनकी जानकारी इकट्ठा कर ली गई है। अभी ट्रेनों से मजदूरों को लाने का काम शुरू हो गया है। जायजा लिया इसका हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ सरकार की तालमेल बिठाकर अब दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाया जा रहा है। हमारे साथ में सुनमई बोरा जी हैं, हम उनसे ही जानेंगे। सर, ये लगातार एक सवाल उठ रहा था कि मजदूरों की सुध नहीं ली जा रही, उनको ट्रेनों से लाया नहीं जा रहा, इसलिए वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए पहली बात तो सरकार क्या अभी सुविधा कर रही है? देखिए, ये जो बात है, जो लॉकडाउन 2-1 उसी समय से छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ के जो प्रवासी श्रमिक है, जो भारतवर्ष के लगभग 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित राज्यों में जो संकट में आ गए थे लॉकडाउन के कारण, इनका तभी से हम लोग ने सुध लिया है। और आपने देखा होगा कि लगभग 1,30,000 के आसपास प्रवासी श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ शासन से संपर्क किया था, मदद मांगी थी, और उनको जिस प्रकार से उनको मदद की आवश्यकता थी उन मदद हम लोग ने मुहैया कराए। ये पहला फेज हुआ। जब श्रमिकों के वापसी के लिए, लोगों के वापसी के लिए केंद्र शासन ने एक तरफ से अनुमति दी है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, तो इनके साथ ऑलरेडी समन्वय करके 30,000 से भी अधिक श्रमिक को जो है अपने प्रदेश में लाया गया है। दूरवर्ती जो क्षेत्र में जो हमारे प्रवासी श्रमिक है, उनके लाने का भी प्रयास छत्तीसगढ़ शासन ने शुरू से ही प्रारंभ कर दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने देखा होगा कि ऑलरेडी जो है उन्होंने 38 ट्रेनों की मांग करते हुए पत्र लिखा था, और उसके बाद हम लोग लगातार बहुत सारे राज्यों के साथ संपर्क में है, रेलवे के साथ संपर्क में है, क्योंकि इसमें प्लेयर जो है 3 है। एक छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो है जहाँ से ट्रेन चलाना है उस राज्य का भी सहमति आवश्यक है, क्योंकि पूरा समन्वय उनको करना है। उन्हीं को ही हमारे श्रमिक को वहाँ ट्रेन में बैठाने का भी जिम्मेदारी उन्हीं को है, तो उनसे भी सहमति के बिना ट्रेन नहीं चल सकती। थर्ड है रेलवे, क्योंकि रेलवे शेड्यूल तय करता है और वो टाइमिंग कहाँ से शुरू करेंगे तकनीकी रूप से वो डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ स्टेट में हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और अब जाके जो है गुजरात से हमें जैसे अनुमति मिली है, कुल 4 ट्रेन अभी हम लोग चलाए रहे, जो आज आपने देखा होगा 4 ट्रेन केवल गुजरात से आ रही है। एक आखिरी सवाल, ये छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे कि ये तो अपने मजदूरों की बात हो गई, कई ऐसे मजदूर भी हैं जो दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ होते हुए, राजधानी रायपुर होते हुए वो दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये अभी हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में जो मजदूर आ रहे हैं उनके साथ में ये समस्या देखने को मिली, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं? जी, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दूसरे स्टेट के जो श्रमिक है वो अपने स्टेट से गुजर के उनको अपने स्टेट जाना होता है। कतिपय मामलों में हमने ये पाया है कि जो हमारे सीमावर्ती कुछ स्टेट है, उन्होंने उन श्रमिक को जो है आने दिया है या हमारे बॉर्डर पे आके छोड़ दिया है। तो ऐसा लोगों के लिए भी छत्तीसगढ़ शासन ने व्यवस्था की है। मैंने ये कहना चाहूँगा कि बॉर्डर में हमारे ऑलरेडी खाने पीने का व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था तैनात है। इसके अतिरिक्त हम लोग ने सभी बॉर्डर में जो हमारे एंट्री पॉइंट है, इन एंट्री पॉइंट में गाड़ी का व्यवस्था करके रखा है। जो भी श्रमिक छत्तीसगढ़ का हो या दूसरे प्रदेश का हो, उनको यदि बॉर्डर टू बॉर्डर, सपोज किसी को राजनांदगांव बॉर्डर में आना है और जाना है जसपुर बॉर्डर, तो वहां तक जाने का व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जा रही है। और बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे रायपुर में हमारे जैसे अक्षय पत्र जैसे फाउंड, इस तरह का जो एनजीओज है, सिविल सोसाइटीज है, इनके द्वारा भी 4 समय में जो है मोबाइल वैन में भी खाना वगैरह जो है परोसने की व्यवस्था की गई है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसे प्रवासी श्रमिक जो हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको निर्बाध गति से वो उनको जाने को मिले और उनको खाने पीने का व्यवस्था हो, गाड़ी का व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित कराया गया है।
तो ये सुनमनी बोरा हैं जो बता रहे थे लगातार कि प्रवासी मजदूरों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए जो व्यवस्था सरकार ने की है, एक रोड मैप तैयार किया था कि किस तरीके से दूसरे राज्यों से अपने मजदूरों को इस राज्य में लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लाकर किस तरीके से उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये पूरी विस्तृत जानकारी उन्होंने दी है कि 30,000 मजदूर जो है वो अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें से कुछ ट्रेनों से आए हैं, कुछ लोग अपने मन से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और आने वाले दिनों में और भी मजदूरों को लाया जाएगा। ट्रेनें लगातार चलनी शुरू हो गई हैं, कुछ राज्यों से बसों के जरिए भी मजदूरों को लाने की कवायद यहां पर की जा रही है। सरकार की कोशिशें जरूर यहां पर है, देखना होगा कि धरातल में मजदूरों को कितनी सफलता इस पूरी कोशिशों में मिलती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ अमित मिश्रा, सारा समय रायपुर के लिए।